पाजी क्या बना रहे हो आज हमारे लिए? हम आपके लिए बनाने वाले कुल्हड़ वाला पास्ता एंड हमारे पास है रेनबो रोल्स एंड साथ में हम बनाएंगे आपके लिए। हमने आज ही एक नई डिश स्टार्ट की है रेनबो रैप, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स के वेजिटेबल्स मिलेंगे और वो सारे ही वेजिटेबल्स इतने हेल्दी हैं कि आपको कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ गुड इफेक्ट्स ही मिलेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे आपके लिए कुल्हड़ पास्ता। कुल्हड़ पास्ता बनाइए सर। ये बन रहा है जी कुल्हड़ वाला पास्ता। सबसे पहले भाई साहब ये देखो तवे के ऊपर बनता है यहाँ पे पास्ता, और सरदार जी जो है सबसे पहले ऑयल डाल रहे हैं जी तवे के ऊपर। क्या जोड़ी है इनकी भाई साहब, देखो पीछे से भाभी जी जो है वो सामान पकड़ा रहे हैं और आगे पाजी जो है वो बना रहे हैं। ये देखो प्याज आ गया जी सबसे पहले तवे के ऊपर, ऑयल आया, प्याज आया, शिमला मिर्च आया, स्वीट कॉर्न आया, और उधर से ये आई जी ब्रोकली। वैसे तो ब्रोकली मुझे खाने को पसंद नहीं है, पर अगर आप डाल रहे हो तो मैं परी आज खा लूंगा। ज्यादा हेल्दी पास्ता हो जाएगा ये। वैसे हेल्दी एंड टेस्टी दोनों। हेल्दी और टेस्टी दोनों। क्या बात है पति, बहुत बढ़िया। हर चीज जोड़ी बना दी आपने है। हेल्दी और टेस्टी मिस्टर और मिसेस सिंह है। कुल्हड़ और पास्ता वेजीज के साथ ही आ गया जी पास्ता। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर जो है ना वो बैक टू बैक लगते हैं भाई साहब। उधर देखो भाभी जी जो है वो बर्गर्स की तैयारी कर रही है। इधर देखो मेयोनीज आ गई है पास्ता के ऊपर। पीछे देखो बर्गर्स बन रहे हैं जी फटाफट से, और आगे बन रहा है जी ये पास्ता। एंड अब आ गया जी नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरेगनो, और ये भाई साहब फ्रेश ऑरेगनो है। ये पास्ता पिज्जा वाला नहीं है। अब होगा जी मिक्स मिक्स मिक्स। और पीछे देखो भाई साहब क्या बढ़िया बर्गर बन रहा है यार। ये पास्ता भी हो गया जी मिक्स। उधर देखो जी स्पाइसेस आ गए बर्गर के ऊपर। मैं देखो बर्गर बंस के ऊपर कैप्सिकम है और साथ में है जी स्वीट कॉर्न। भाजी कितने साल की प्रैक्टिस है इदा इकट्ठे काम करनी? इकट्ठे काम करने की प्रैक्टिस तो वैसे 3 महीने दी है। 3 महीने दी। छोटे हाथ नहीं बसते आप? बस हंसते हैं, बढ़िया मजा आता है। भाजी कितनी की देर हुई ब्याह? ब्याह तो 1.25 साल हो गया। 1.25 साल हो गया। हाँ। थोड़ा टाइम और दो फिर मजा आना बंद हो चुका। नहीं नहीं ऐसा ही रहेगा। ये आ गई जी सॉसेस। पहले तो रेड सॉस आई है एक। ये कौन सी सॉस है भाजी? व्हाइट सॉस आ रही मखनी सॉस और व्हाइट सॉस है। ये मखनी सॉस और व्हाइट सॉस आ गई। ये आ गई थी मेयोनीज। और भाई साहब कोई कंजूसी नहीं है सॉसेस में, सॉसेस भर भर के हैं। ऊपर से आ गया जी थोड़ा सा पानी, बिकॉज हम तवे के ऊपर बना रहे हैं तो मिक्सिंग करने में मजा आएगा। मिक्सिंग इन द हाउस पाजी कर रहे हैं इसको अच्छे से। फुल एक्शन है भाई साहब, फुल एक्शन है। थोड़ी सी अगर आपको धुंध दिख रही है वो इसलिए क्योंकि भाई साहब बारिश वाला मौसम है और नमी बहुत है मौसम में। पर आपका अपना हरिया जो है वो वीडियोस बनाने से हटने नहीं वाला भाई। हम मोज़रेला चीज। ये आ रहा है जी मोज़रेला चीज, और भर भर के मोज़रेला चीज आ गया मजेदार। भाभी जी आपको पास्ता ये वाला पसंद है नॉर्मल वाला? कुल्हड़ पास्ता। भाभी जी को कुल्हड़ पास्ता ही पसंद है जी, तो हम कुल्हड़ पास्ता ही बनवा रहे हैं फटाफट से। एंड ये हो गया जी अच्छे से मिक्स। और उधर भाजी ने ना मिट्टी वाले कुल्हड़ जड़े वो तैयार कर लिए जी। ये आ गया जी कुल्हड़ों के अंदर पास्ता। वाह भाजी वैसे प्रैक्टिस बहुत चाहिए ना। ये दूसरा कुल्हड़ भी तैयार हो गया जी, मजेदार। ये देखो और चीज आएगा जी, ये लिक्विड चीज है। जैसे पिज़्ज़े ਤੇ ਚੀਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ जी। ਆਪਾਂ ਪਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। क्या बात है भाजी, क्या बात है। तुम मैंने उतना दी उम्मीद दे रहे हो कि लुधियाने को कैलिफोर्निया बना देना। अब इसको बेक किया जाएगा। मुझे लगा था कि पास्ता कुल्हड़ में डाल के दे देंगे और बोलेंगे कुल्हड़ पास्ता रेडी है, बट नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। ये गया जी कुल्हड़, आपका कुल्हड़ पास्ता गया अवन के अंदर बेक होने के लिए। भाभी जी आप बताओ कि कब से आप कर रहे हो ये और कैसे शुरू हुआ ये? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं जयपुर से हूँ बेसिकली, और हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे। हमारी लव मैरिज है। 2.5 years के रिलेशनशिप के बाद हम लोग ने शादी का डिसीजन लिया था कि हाँ अब हम वी आर रेडी टू गेट मैरिड। ये बहुत ज़्यादा ना मेहनती बहुत ज़्यादा है। जब से मैं इनके कॉन्टैक्ट में आई हूँ, मैंने इनसे बातचीत जब से करना शुरू किया, मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी कि इन्होंने जिस तरीके से अपनी फैमिली को संभाला है। मेरे फादर इन लॉ नहीं है, तो शुरू से इन्होंने चाइल्डहुड से ही अभी तक पूरा फैमिली को जिस हिसाब से संभाला है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी एल्डर के घर में। तो एज अ फादर इन्होंने अपनी दोनों बहनों को संभाला है, मम्मा की बहुत ज़्यादा केयर की है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ना इम्पैक्ट किया उस चीज़ का मेरे ऊपर, तो इसलिए मैं इनसे अटैच्ड हुई। और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मुझे इनमें दिखी थी। जब हम लोग ने शुरू से बात करना शुरू किया था तो मुझे लगता है मैं मिरर में खड़ी होकर अपने आप से बात कर रही हूँ। बस ऐसे ही हम लोग बात करते करते आपस में मिले और फिर शादी तक बात में। किस पे थे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक? जी इंस्टाग्राम पे। पहले तो हम नॉर्मली थे, जैसे हाय हेलो वाली बातचीत थी। उसके बाद में जब उन्होंने मुझे बताया, और मेरा ना एक्चुअली बचपन से वो कहते हैं लड़कियों के ड्रीम होते हैं शादी चूड़ा पहनना, ये तो मेरा बचपन से ये ड्रीम था कि मुझे शादी करके ना पंजाब जाना है। अच्छा। मेरा क्योंकि मैं शुरू से जयपुर में रही हूँ तो वो पंजाब भी हूँ, लेकिन वो पंजाब वाला फील वो थोड़ा सा मिस करती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैं इनसे बात करी मुझे पता चला कि ये पंजाब से हैं, तो मैं लाइक ऐसे ना कि हाँ मन में प्लान बना ले कि हाँ आपको शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है। तो बस वही वाला था। उसके बाद सिमिलैरिटीज़ भी मिल गई, बहुत सारे कहते हैं ना गुण मिल गए। तो वो चीज़ ये भी मेहनती, मेरे को भी यही था कि क्रेज़, मेहनत करो, अपना कमाओ, वो चीज़। जब तक हमारा कुल्हड़ पास्ता बन रहा है, इधर देखो पाजी ने वेजिटेबल्स जो है वो काटनी शुरू कर दिया। बहुत ही ज्यादा स्पीड से काट रहे हैं। और भाई साहब ये आ गए जी रेड बेल पेपर्स, साथ में लेटस और ब्रोकली। पाजी बना के रहे हो? सैलेड बन रहा है जी हमारे लिए। ये एक गर्मा गर्म सैलेड रहने वाला है जी। और भाभी जी जो है वो पाजी की हेल्प कर रहे हैं। ये आ गए जी येलो बेल पेपर्स, और ये बेसिल लीव्स है जी, गोरों की तुलसी। ये आ गई जी जुकीनी, पंजाबी की जुगनी। आज वाली वीडियो में थोड़ा एंटरटेनमेंट ज्यादा रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसी वीडियोस पसंद है तो कमेंट करके बताओ, हम फिर और मजा ऐसे ही करते रहेंगे। छल्ली के बच्चे। इधर पूरा पिटारा रखा हुआ है सब्जियों का। ये क्या है सर? लेमन लीव्स, लेमन ग्रास। क्या बात है, क्या बात है जी। इट्स बेनिफिशियल फॉर द स्किन। भाभी जी ने बोल दिया जी, अब तो मानना पड़ेगा। शादी से पहले मैं कुछ नहीं करती थी। जब मेरा प्री ब्राइडल था ना, जब मेरा फंक्शन था, तो मेरे केक पे एक्चुअली कामचोर लिखवाया गया था क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती थी शादी से पहले। और यहाँ पे आने के बाद भी मेरा यही था कि मैं जॉब करूँगी, बट एज वी ऑल नो कि जलंधर में IT कंपनीज नहीं है,
तो उस वजह से फिर मुझे जॉब का प्लान अपना ड्रॉप करके इन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि लेट्स डू आवर बिजनेस, क्योंकि कहते हैं ना खुद के आप ऑनर हो, तो ऑनर हो तो ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस को आज नहीं कल आगे ले जाओगे ही। तो बस इसीलिए हमने ये प्लान किया कि हम दोनों मिलकर एज अ पार्टनर्स हम लोग यहीं पे काम करेंगे, और अगर वाहिगुरू जी की कृपा रही तो हम बहुत जल्दी इस बिजनेस को आगे एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं जब ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर, तब मैं एक लेवल 2 पे मैंने ज्वाइन किया था, लाइक एक एजेंट पे। उसके बाद मुझे 3 साल IT में जॉब करते हो गए। अभी रिसेंटली जो मैं जॉब ड्रॉप करके आई हूँ, वहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर थी, तो मैं एज असिस्टेंट मैनेजर की जॉब वहाँ पे ड्रॉप करके फिर यहाँ पर आई हूँ तो जलंधर। एक असिस्टेंट मैनेजर जो अच्छी तनख्वाह उठा रहा है, जी। स्ट्रीट फूड बेच रहा है, तो व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू फील अबाउट इट? नहीं, ऐसा मेरे अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पे खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, उस चीज़ की शर्मिंदगी होती है। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं और लोगों को एक अच्छा हेल्दी फूड हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक मन के अंदर एक कहते हैं ना विश्वास है कि आज नहीं कल भगवान जरूर सुनेगा और बहुत जल्दी हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सपना क्या है? ड्रीम यही है कि जैसे मैंने अभी बताया कि अपना बिजनेस यानी खुद ऑनर होना, तो बस यही ड्रीम है कि जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएं कि फ्रेश बाइट सिर्फ एक शॉप का नाम नहीं है, कैफे का नाम नहीं है, एक ब्रांड बन जाए। ये आ गया जी तवे के ऊपर ऑयल, सैलेड के लिए तवे के ऊपर ऑयल आ गया जी। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, दिस इज नॉट योर एवरीडे सैलेड। तवे के ऊपर आ गई सबसे पहले ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली को अच्छे से पकाना पड़ेगा। हमारी जुगनी, जुकीनी में ना वो मजा नहीं है जो जुगनी में है। जुगनी में एक रंग भरा होता है ना, भुट्टे के बच्चे, लेमन ग्रास। ये है जी रेड कैबेज या पर्पल कैबेज, पर्पल लग रही है वैसे, रेड कैबेज बोलते हैं इसको। और ये अब अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। फ्रेश लेटस, रेड कैप्सिकम, अब आएगी थोड़े से कुकम्बर। तो ये सारी की सारी सब्जियां जो है ये आ गई जी एक कंटेनर के अंदर। और यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये आ गया जी पिज्जा मिक्स। जो सब्जियां थोड़ी सी पकानी होती है वो पका ली गई हैं और ये आ गई जी कंटेनर के अंदर। और भाई साहब ये एक सैलेड बन के तैयार हो गया। जो आपने समोसे खाए थे ना, उनको पचाने के लिए ये सैलेड खाना। स्वीट अनियन सॉस, पीनट्स। ये आ गए जी चेरी टोमेटोज। पहले टमाटर छोटे छोटे ना बहुत सस्ते बिकते थे, फिर अंग्रेजों ने इनको चेरी टोमेटोज बोलना शुरू कर दिया। भाई साहब सीधा 300 रुपए किलो हो गया। ये आइसबर्ग है, ये आ गया जी बेसिल, ये आ गया जी पार्सले, हल्की सी मिंट सॉस, ये आ गया जी हैलापेनोज। भाजी कितने का सलाद है महंगा वाला? ये 170 में आप इतना सोना दे रहे हो? ये पंजाबियों का अंग्रेजी सैलेड। पंजाबियों का अंग्रेजी सैलेड। सो ये सैलेड बन के तैयार है जी। 170 रुपीज का ये सैलेड है। इधर देखो भाई साहब ये कुल्हड़ पास्ता। भाई साहब आज तो बहुत ही फटाफट से स्पीड में हो रहा है सारा कुछ। और ये कुल्हड़ पास्ता जो है चीज पुल का, ये हमारे जीएस पाजी बहुत बढ़िया करते हैं। पाजी डू दी ऑनर्स पाजी। एक तो सबसे पहले मेरी मम्मा, मदर इन लॉ भी है और मदर भी है, दोनों ही मुझे सिखाया उन्होंने। और मदर जैसे शुरू से टोन करके तो ससुराल में जाके क्या करेगी, अभी तो तुझे कुछ करती नहीं है, ससुराल में जाके पता चलेगा जब काम करना पड़ेगा। तो बस वही मम्मी के साथ खड़े होकर रसोई में बनाना नहीं, बस देखना कि हाँ मम्मा कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। धीरे धीरे आता तो सब था, फिर थोड़ा यूट्यूब की हेल्प से, फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। अभी भी मोस्टली यही होता है कि सब्जियां वही बनाते हैं, मैं रोटियां बना लेती हूँ, दोनों मम्मियों की हेल्प से। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो यहाँ पर स्ट्रीट फूड बनाते हैं, उन्होंने यहाँ पे मुझे सारा स्ट्रीट फूड सिखाया। अभी 80% स्ट्रीट फूड मैं खुद शॉप पे बना लेती हूँ। मैं बर्गर्स बना लेती हूँ, हमारे पास 8 to 9 टाइप्स के बर्गर हैं यहाँ पे, वो सारे मैं बना लेती हूँ। पिज़्ज़ाज बना लेती हूँ, मैं सैंडविच बना लेती हूँ, पास्ता बना लेती हूँ, रैप बना लेती हूँ। एक जो इनकी स्पेशलिटी है कुल्हड़ पास्ता एंड कुल्हड़ पिज़्ज़ा, वो उसके साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि बोलते हैं ना एक हाथ का हुनर वो उनके हाथ में ही रहे। हाँ, वो उनके हाथ में ही रहे, वो बेटर है। तो ये है जी रेनबो रैप यहाँ का स्पेशल। और भाई साहब सबसे पहले तो ग्रिलर के अंदर आ गया जी टोटेला कुछ भी कह लो, मैंने भी कंफ्यूजन है जानी। एक वो हैगा ना क्या कहते हैं रोच किला, भाई जी बहुत बढ़िया म्यूजिक बनाते हैं रोज किला। ये हो गया जी थोड़ा सा ग्रिल। पहले तो आ गई जी सॉसेस, ये आ गई मिंट सॉस, ये आ गई जी स्वीट अनियन सॉस, ये आ गया जी पिज्जा मिक्स। वेजीज को थोड़ा सा गर्म कर लिया जाएगा। और भाई साहब ये ना जुकीनी आ गई जी, ब्रोकली हल्का सा इनको कुक कर लिया जाएगा ताकि कच्चा कच्चा स्वाद ना है। ये वेजीज आ गई है जी, लेट्स लीव, क्या बात है जी। आ गई जी वेजीज और अब इसको रैप कर लिया जाएगा। ये आ गया जी रेड और येलो बेल पेपर्स। और ये आ गया जी क्या आया, बेसिल आ गया जी, चेरी टोमेटोज, पिज्जा मिक्स, ब्लैक ऑलिव्स आ गए। ऑलिव्स क्योंकि हमारे रेनबो रैप को किसी की नजर ना लगे। वाह, तो ऑलिव्स क्योंकि हमारे रेनबो रैप को किसी की नजर ना लगे। ये आ गई जी स्वीट अनियन, ये आ गई जी हल्की सी चिली सॉस, ये आ गई जी मिंट सॉस, खीरा सब्जियों का खीरा, खीरा सब्जियों का हीरा। और ये आ गया जी खीरा हमारा रेनबो रैप के ऊपर। और भाई साहब ये आपका रैप हो गया जी फोल्ड जी, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये वाली रेसिपी जयपुर से है जी, ये देखो। पहले दिन जब मैं आई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट नाइट तक यहाँ पे काम करते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक, तो जब पहले दिन मैं आई थी थोड़ा सा ऑकवर्ड ऑब्वियसली लगा था, क्योंकि एक बिल्कुल एक कंपनी से निकल के एक कार्ट पे आना तो इज़ अ बिग डिफरेंस। तो जब मैं पहले दिन आई थी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था, लाइक हर टाइप के कस्टमर्स आते हैं, यू नो, मेल फीमेल। तो एक जो किसी का नज़रिया होता है देखने का कि यार चूड़ा पहना हुआ है, नहीं भी आई है। कुछ लोग डायरेक्टली बोल भी देते हैं कि वीर जी अभी शादी हुई है क्या, वाइफ को आप साथ में लेके खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट उसके बाद में नेक्स्ट डे से ही मैंने अपने मन में ये प्रिपेयर कर लिया था कि नहीं, मुझे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ। ये कहते हैं ना कि हम लोग ने प्रॉमिस किया था कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो मुझे अपने अंदर मेरे को यही फील है कि मैं वही काम कर रही हूँ, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप दोनों को ऑल द बेस्ट यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड Thank you so much. मैं अपने सारे परिवार को, कंटेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको बोलना चाहता हूँ कि यार कमेंट्स में ना ऑल द बेस्ट भर दो। भाई साहब इतनी ब्यूटीफुल जोड़ी है यार, क्या मज़ेदार इनका एक केमिस्ट्री है, क्या मज़ेदार काम है। इनको ऑल द बेस्ट बोलो, क्योंकि वी वांट देम टू हैव अ रेस्टोरेंट
आप दोनों का एक बहुत ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट हो और एक नहीं उसके फिर ब्रांचेस हो, फिर उसकी फ्रेंचाइजीज हो, फिर हम हर शहर में जाएंगे और बोले पाजी वहाँ पे हमने फ्रेश बाइट्स में खाया था। तो ऑल द बेस्ट, Thank you आप so दोनों much. को बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप। Thank you. थैंक यू कि आपने मुझे टाइम दिया। आज कुल्हड़ पास्ता का जो चीज़ पुल है वो हमारे जीएस पाजी करेंगे। करो पाजी। लो भाजी हम करते हैं। ओ भाई साहब चेक करो, मतलब चीज़ फुल चीज़ की बारिश हो गई पूरी अच्छे से। ओहो पाजी पुल तरपाल थले आ गया, थोड़ा गया हो पुल अपना तरपाल थले आ गया। हाँ जी। तो भाई साहब ये चेक करो। ओ भाई क्या बात है। ट्राई करना बनता भाई। ए पाजी गोल्डन शॉट है, गोल्डन शॉट। तो भाजी इन्हें ट्राई करने कर लो पाजी, कर लो। मैं कहना छक जाओ पाजी। पाजी कैसा टेस्ट है? फील ही नहीं हो रहा कि पास्ता खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ना हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो भी एकदम चीज़ी पिज़्ज़ा खा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। पाजी स्वाद लग गया? एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। रंग बदल दिया, रूप बदल दिया, जज्बात बदल दिया और ये पास्ते को पिज़्ज़ा बना दिया भाई। बहुत बढ़िया। एक कितने का पाजी? 150। सो ये 150 रुपीज़ का है जी कुल्हड़ पास्ता। और हमारे